सर, हमारे बीच में ही हमारे कालावाली नशा मुक्ति केंद्र के इंचार्ज श्री शमशेर सेलवाल जी अभी बोल रहे थे कि जो व्यक्ति अपने बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि सर इस प्रकार का जो नशा मुक्ति का जो बीड़ा उठाया है वो एक बहुत बड़ा नेक और सज्जन कार्य है। मैं पुनः श्री सिद्धांत जैन जी का दिल से कालावाली के आए हुए सभी व्यक्तियों की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और मैं परंपरा थी कि जिसको अश्वमेध यज्ञ बोलते थे और वो जो यज्ञ होता था पूरे राज्य में एक सुख शांति और जो अनेकों प्रकार के नशे बुराइयां होती थी उनको दूर करके एक छत्र राज्य स्थापित करने का कार्य था। तो आज जो मैं इस तीसरे कार्यक्रम में हूं, जो ये हमारा नशा मुक्ति का सर ने ये चलाया हुआ है, तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सर ने भी एक संकल्प उठाना हुआ है कि पहले अश्वमेध यज्ञ चलते थे, अब हम नशे को दूर करने का यज्ञ संपूर्ण करने के लिए, पूरा करने के लिए चला रहे हैं। तो उसमें भी मैं एक विश्वास के घुटने के साथ बंद करके आप सभी को कहना चाहता हूं कि सर जो आपने ये संकल्प ले रखा है नशे को दूर करने का है वो अवश्य सफल होगा। और इस प्रकार के व्यक्तियों के जो श्रेष्ठ कार्य होते जोरदार कार्य के साथ किया है ये करम, आप आए यहाँ किया है ये करम। स्वागतम 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 स्वागतम। आपके आने से दिल की कलियां खिल गई, जो मांगी थी रब से सबको खुशियां मिल गई। आपके आने से बदला है मौसम। स्वागतम 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 स्वागतम। मेरा नाम बलविंदर सिंह, गाँव दादू। मैं 2-2.5 साल पहले चिट्टे और टीके वगैरह सब नशे करता था, स्मूह का काम था मेरा, सब फेल हो गया था। फिर मेरे चाचे ने औडा होकर कालावाली का एक अस्पताल है बाल भवन, मैं वहाँ 2-2.5 महीने रहा और फिर नशा छोड़कर वहीं काम पर लग गया। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्योंकि इन्होंने मैंने नशे की दल दल तो कटिया बाहर सारे कहते हैं पुलिस माड़ी है, पर पुलिस माड़ी है जी, रब का रूप है जी मेरे वास्ते का। सभी साथी जो है ना, जितने भी सिविलियन हैं उनका मैं धन्यवाद करता हूं यहाँ पे आने के लिए और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए, हमारा सहयोग करने के लिए, एक टीम वर्क के तौर पर हमारे साथ चलने के लिए जो है ना, मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ। नशा छोड़ने के लिए एक आदमी को आत्मविश्वास की ज़रूरत पड़ती है, उसको हौसला देने की ज़रूरत पड़ती है। वो हौसला, वो आत्मविश्वास जो है ना, आप ही दे पाओगे, आप ही देते हो। एक समाज के, परिवार के मुखिया के तौर पर जो है एक पड़ोसी का फर्ज निभाते हुए आप जो उनको हौसला दो, जब तक उसमें आत्मविश्वास नहीं आएगा तो वो ये नशे के दलदल से निकल नहीं पाएगा। मैं अभी पिछले कुछ दिनों से जो है ना नशा मुक्ति केंद्रों में भी गया, डॉक्टर साहब से भी मिला, मैं इस बच्चे से भी मिला जो दादू गांव से आया था, जो भी आपके सामने जिसने 2 शब्द कहे, इन सब से मिला हूँ मैं। तो इनसे मिलने के बाद जो बात सामने आई है वो हमारे जैसे भी कोई भी नशे के दलदल में कोई गिरा हुआ है, अगर वो चाहता है, उसका परिवार चाहता है कोई ये निकले, हमारा बच्चा इस नशे की दलदल से निकले और परिवार दोबारा से ठीक रास्ते पर चले, तो आप उसको जो ना एडमिट कराइए, हमें जो सूचना दीजिए। हमारी टीम भी हर गांव में जाती है, हमारे एसपी साहब ने जो है ना एक टीम को लगा रखा है स्पेशली इसी काम के लिए। जिस गांव में भी जो भी नशा छोड़ना चाहता है वो वहाँ जाके उनको दवाइयाँ देती है, ठीक। उसमें कहीं भी पब्लिक का कोई पैसा नहीं लगता। हमारी टीम जो है ना दिन रात लगी रहती है इसी चीज़ के लिए कि इस एरिया से, इस इलाके से नशे का खात्मा हम कर सकें।
तो वो सहयोग की भी ज़रूरत है। एज ए टीम वर्क तो हम इस काम पे और इस चीज़ पे जो है ना कंट्रोल कर पाएंगे, इसको हमको अच्छे से अंजाम दे पाएंगे। तो मैं आज आवाज़ वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जो इत्थे प्रोग्राम अज नशा मुक्ति दे रखा गया बहुत ही वधिया, बहुत दिल नूं खुशी हुई कि साडे महल्ले वालियां ने या साडे प्रशासन ने साडा बहुत ध्यान रखा। मैं SHO रामपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हाँ जिन्होंने साडा बहुत संभालिया बहुत अच्छे तरीके नाल। बहुत देर करते हैं इत्थे आए हुए SP सिद्धांत जी का भी मैं वेलकम करती हाँ। बाकी जो DSP साहब साढ़े आए ने नाम नहीं मैं याद उन्होंने भी मैं स्वागत करती हाँ। जो भी सम्मानित टीम आई जिन्हें भी नशा मुक्ति की जो भी साढ़े सज्जन है सब का मैं वेलकम करती हाँ। पहली गल तो एक है कि नशा छुड़ाना इन्हों के वास्ते है, साढ़े वास्ते है, मावां के वास्ते है। माँ को हर वेले आपके बच्चे की केयर करनी चाहिए है कि मेरा बच्चा शाम को कितने जाता है, की करता है, की नहीं करता। पहले घरों शुरुआत होगी फिर ही साਡਾ संभाल सकते हैं। चलो ठीक है नशे च पै भी गया बाय चांस सर्कल यहो जिहा हुंदा है, पर मैं साढ़े SP साहब एक रिक्वेस्ट करते हैं कि नशा वेचदा आउंदा कित्थों है सानू वो माड़ा जा उत्थे ध्यान रखो। इत्थे तो छोटे छोटे बेचारे लै लैंदे ने खा लैंदे। बस इन्नी रिक्वेस्ट करती तुहाडे अगे कि नशा वेचण वालियां नूं देखो कौन बेच रहा है और साढ़े बच्चों तक किवें पहुँच रहे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मंच में मौजूद माननीय DSP साहब, थाना एवं चौकी प्रबंधक महोदय, कारावाली क्षेत्र के सभी प्रबुद्धजन, मीडिया बंधु, छात्र छात्राएँ, सभी भाई बहन, सभी का सर्वप्रथम तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। आज हम इस क्षण पे वार्ड नंबर 5 एवं वार्ड नंबर 6 को नशा मुक्त घोषित कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम तो बहुत बहुत बधाई इन दो वार्ड के जो निवासी हैं एवं जो म्यूनिसिपल काउंसलर हैं जिन्होंने ये अवार्ड प्राप्त किया है। बधाई के साथ साथ आपकी जिम्मेदारी भी बहुत बढ़ जाती है कि हमने आज घोषणा तो कर दी है, सबने मिलकर बहुत मेहनत भी करी है इसके पीछे, पर वापस से इस प्रकार के जो नशा जो बेचते हैं या नशा करते हैं वो वापस से पनपना ना शुरू कर दें तो हमारी जो जिम्मेदारी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस संदर्भ में ऐसे अनेकों प्रोग्राम हम लगातार करते रहते हैं। इससे पहले हमने आज से पहले लगभग 57 गाँव और 8 वार्ड नशा मुक्त घोषित कर दिए हैं। आज के 2 वार्ड मिला के हमारे 57 गाँव और 10 वार्ड हो गए हैं जो नशा मुक्त घोषित किए जा चुके हैं। तो एक बात मैं जो हर बार हर जगह रखता हूँ वो ये है कि इस भ्रम को अपने दिमाग में ना रखें कि ये पुलिस का काम है या पुलिस की जो टीम आएगी वही नशा मुक्त घोषित करेगी और हम दर्शक हैं और हमारा काम बाहर से मतलब देखते रहना है कि भाई क्या चल रहा है। देखिए इसमें हर एक व्यक्ति जब तक अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा तो ये एक जन आंदोलन नहीं बन पाएगा। जनरली क्या होता है कि आम व्यक्ति या कोई व्यक्ति समझना शुरू कर देते हैं कि सरकार करेगी जी, सरकार देखेगी या जो पुलिस के कर्मचारी हैं वो देखेंगे वो देखेंगे। देखिए ऐसा करने से जो हमारी जिम्मेदारी है उसको कभी पूर्ण नहीं कर रहे हैं। तो मेरा निवेदन आपसे हाथ जोड़ के ये है कि देखिए पुलिस की टीम तो दिन रात सुबह शाम लगी ही रहती है, उनका तो काम ही यही है। लेकिन इसके अलावा जो आम व्यक्ति अपने घरों में रहते हैं, आप हर एक महीने में 30 दिन में कम से कम एक व्यक्ति का नशा छुड़वाने के लिए पूर्ण प्रयास करें। उसको दवाई दिलवाने के लिए हमारी जो नशा मुक्ति टीम है उनसे बात कर सकते हैं, थाना प्रबंधक महोदय से बात कर सकते हैं, चौकी प्रबंधक महोदय से बात कर सकते हैं, डिप्टी साहब से बात कर सकते हैं। मेरा नंबर है 88 140 22 600, मुझसे बात कर सकते हैं, कभी भी बात कर सकते हैं 24 घंटे में। लेकिन एक व्यक्ति का 30 दिन में हर एक व्यक्ति को मतलब एक व्यक्ति को आइडेंटिफाई करना है कि भाई पिछले 30 दिन में मैंने इस व्यक्ति का नशा छुड़वाया है, उसके साथ लगातार बात करनी है। और देखिए एक दिन का काम नहीं है, एक बार बात करेंगे उसके बाद 2 दिन बाद वापस बात करनी पड़ेगी, 2 दिन बाद उसके बाद वापस बात करनी पड़ेगी कि नहीं ऐसा तो नहीं है वो गलत रास्ते पे वापस चल जाए, तब तो ये जन आंदोलन बन पाएगा। नहीं तो हम एक तरह से एक स्पेक्टेटर के तौर पे जो व्यक्ति है वो देखते रह जाएंगे और हम सोचेंगे कि भाई कोई टीम आएगी वही करेगी, हमारा काम है तो ये नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको लगता है कि किसी को दवाई दिलवाने की ज़रूरत है तो नशा मुक्ति टीम से बात करें। अगर आपको लगता है कि ये कोई व्यक्ति है जो ये इस काम में संलिप्त है, नशा बेचते हैं, तो आप मेरा नंबर मैंने आपको दिया, मुझे फ़ोन करके बता सकते हैं, डिप्टी साहब को, थाना चौकी प्रबंधक महोदय को बता सकते हैं। पर हर एक व्यक्ति 30 दिन में यानी एक महीने में कम से कम एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का
नशा छुड़वाने का काम करें। इससे ना सिर्फ इस एरिया की रिस्पेक्ट बढ़ेगी, इस एरिया का जो रेप्यूटेशन है वो बढ़ेगा, परंतु कुछ ऐसे व्यक्ति जिनको कोई सहायता नहीं मिल पा रही थी उनको भी सहायता प्रदान हो पाएगी। तो मैं पुनः सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे बुलाया और वार्ड नंबर 5 एवं वार्ड नंबर 6 के सभी रिहायशियों को, सभी निवासियों को एवं म्यूनिसिपल काउंसिलर को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जिम्मेवार नागरिक शपथ लेता हूँ कि मैं स्वयं व अपने घर परिवार को नशे से दूर रखकर हरियाणा पुलिस के ड्रग मुक्त अभियान को सार्थक बनाने में अहम भूमिका अदा करूंगा। जय हिंद। आज एसपी साहब, डिप्टी साहब, हमारे एसएचओ साहब, चौकी इंचार्ज पधारे हैं, इनका स्वागत करता हूँ कालावाली पहुँचने पे। कालावाली टीम तो हमारी सर बहुत अच्छी है। एक रिक्वेस्ट करेंगे हम, भूप सिंह जी को आप थोड़ा सा मोटिवेट करें कि वो बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो खौफ बना हुआ है बच्चों में कि आगे भूप सिंह जी खड़े हैं, काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, कोई हम उनकी कंप्लेंट नहीं करते। वो एसपी साहब, आप पुलिस की एक वीडियो आती है, एसपी साहब रुक के बोलते हैं, बेटा तू जरा अपना हेलमेट पहन, अगर हेलमेट नहीं पहनेगा तेरे टीचर को मैं शिकायत करूँगा। तो सर हमारी एक रिक्वेस्ट है, आप भूप सिंह जी को ये कहें कि बच्चे डरे ना, बच्चों को ये पता लगे आगे भूप सिंह खड़ा है और हमारी कंप्लेंट करेगा हमने अगर हेलमेट नहीं पहना। तो भूप सिंह की ऐसी छवि बने कालावाली में, तो कालावाली के बच्चे सारे भूप सिंह को याद करें। तो हमारे एसएचओ साहब भी बहुत अच्छे हैं, एसएचओ साहब भी बहुत अच्छे हैं, कोई जाए तो कोई द्वेष भावना नहीं, कोई किसी से पार्टीशन नहीं उनका। तो डिप्टी साहब आए हैं, डिप्टी साहब नहीं आए हैं, डिप्टी साहब का भी बहुत अच्छा नाम सुना है, एसएचओ पहले रहे, तो मेरे दोस्त के ये दोस्त हैं, तो इनकी भी अच्छी है। तो हम प्रशासन से ये चाहेंगे कि भूप सिंह का नाम होए, ट्रैफिक से डरते हैं लोग हमारे, ट्रैफिक में भूप सिंह का नाम होए, भूप सिंह खड़ा भी भूप सिंह बेइज्जती करेगा, इनका हमने हेलमेट नहीं पहना, हमने ये नहीं किया, कागज नहीं पूरे किए। तो ये हम सरकार आपसे एक रिक्वेस्ट है सर। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल वंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा ऊछल जलधि तरंग तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय है भारत भाग्य विधाता जय है। में 2 वार्डों को, वार्ड नंबर 5 और वार्ड नंबर 6 को नशा मुक्त किया गया है। तो यहाँ पर म्यूनिसिपल काउंसिलर का बहुत बहुत आभार और सभी इन वार्ड वासियों को बहुत बहुत बधाइयाँ कि इस वार्ड को नशा मुक्त किया गया है। लेकिन साथ साथ उसकी जिम्मेदारी भी बहुत पड़ जाती है कि आगे वापस नशा मिलना नहीं चाहिए और किसी को दवाई दिलवाने की जरूरत है तो वो भी हम दिलवाएंगे। और सभी को इसमें से निवेदन किया गया है कि भाई सभी अपना योगदान दें, कम से कम 1 महीने में 1 व्यक्ति का नशा छुड़वाने के लिए प्रयास करें, ताकि डवाली पुलिस डवाली को नशा मुक्त पूरा करने में पूर्ण रूप से कटिबद्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।